यूजीसी को लेकर नगर सिधौली के पावर हाउस रोड स्थित ईशानिका एन्क्लेव में अहम बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने विशेष रूप से भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए किसान नेता सुरेश सिंह ने कहा, अमर्यादित टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन हम सभ्य समाज से आते हैं, जिनकी हमारी सभ्य समाज में है। हम भाषाई मर्यादा को निश्चित तौर पर बनाए रखेंगे। हमारा जो जवाब होगा वो शालीन होगा, सभ्य होगा। हम जोश में कदापि किसी को न तो अनिश्चित कहेंगे न लिखेंगे। तो ये भी हमको तय करने की जरूरत है, क्योंकि उनके बराबर लिखने का मतलब हम उनकी बराबरी करने जा रहे हैं। तो हम उनके बराबर नहीं जाना चाहते। हमारे पूर्वज जो हमको दे गए हैं, हम उसको कायम रखना चाहते हैं। और संगठन जो होता है, संगठन में 1 से 10 11 होते हैं। आज इतने लोग हैं, अगर 5 लोगों को साथ बुला के ले आवें तो संख्या बढ़ जाएगी। और मैंने बार बार कहा कि अगर कल इसलिए न मिला होता तो शायद आखिरी तक कुर्सी लगी होती, उसके बाद जगह कम पड़ जाती। लेकिन हम समझ नहीं पाते इसके अस्थायी राहत नहीं है। इसलिए पूरे जोश और खरोश के साथ और होश के साथ भी हमको इस मिशन को आगे बढ़ाना है। भाजपा नेता महेंद्र सिंह ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर नाराजगी जताई और क्या कुछ बोले, उससे सुनिए। इतनी बड़ी संख्या में इसका विरोध होना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में विरोध हो। आने वाली जो बैठक हो उसमें इतनी संख्या हो कि हर राजनीतिक दल, हर नेता ये समझ ले कि अब सवर्ण समाज के लोग एकत्रित हो गए। अब कोई भी इसका विरोध करने का साहस नहीं करेगा और हर राजनीतिक पार्टियों के जो भी प्रतिनिधि आए उनका विरोध हो और इस मुद्दे पर बोलने के लिए उनसे आग्रह किया जाए। और एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। डॉक्टर अवधेश ने जो बात कही कि मित्रों, संख्या बल के अलावा हमको अदालत तक भी इस मुद्दे पर लड़ना है, उस तरफ भी हम सब लोगों का ध्यान, क्योंकि संख्या बल के अलावा, क्योंकि हम प्रबुद्ध वर्ग हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं और अब भी जिन समाज की भागीदारी नहीं है, इसमें क्षत्रिय समाज के, ब्राह्मण समाज के और समाज के लोग जो नहीं आए, उनको भी लाने की आवश्यकता है। प्रत्येक ब्लॉक पर ऐसा संगठन खड़ा होना चाहिए कि सब राजनीतिक दल नतमस्तक हो। विहिप सहित कई संगठनों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके बच्चे वाजपेयी ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुन लीजिए। अब सब जानते हैं सीता मैया का हरण हुआ, लेकिन हुआ क्यों हुआ भाई? जो व्यवस्था दी गई थी, जो सामाजिक व्यवस्था दी गई थी, सीता माँ उसका पालन करती, रावण जैसे दुर्दांत की शक्ति नहीं थी कि सीता मैया का हरण करे, लेकिन उन्होंने माना नहीं। भगवान राम गए, बना कर गए कि कुटिया में रहना है, लक्ष्मण जी की रक्षा, ठीक है। लक्ष्मण जी को उन्होंने कहा नहीं जाइए भगवान। अरे जब पता है कि तुमको कोई मार नहीं सकता, उनको भी पता था, तो फिर लक्ष्मण जी को भेज दिया। एक गलती, दूसरी गलती करी, कहा रेखा एक खींची, इसके बाहर नहीं निकलना है। रेखा भी पार गई, हरण हो गई। तो हम सबने भी वही किया है। हमने अपने पूर्वजों का माना नहीं है, हमने अपने ग्रंथों को पढ़ा नहीं है, और जिस कारण आज हम सब निरीह प्राणी की बात जी रहे हैं, केवल अपने समाज में अपनी स्थिति बचाने के लिए, अपने को दिखाने के लिए अपना सर्वस्व नष्ट है। क्या तुम्हारे पास भीड़ में आगे खड़े होकर के हम फोटो खिंचवाते हैं, उसी से संतुष्टि है हमको। मिल क्या रहा है? हम अपने आने वाली जो संस्कृति है, आने वाले जो बच्चे हैं, उनको हम क्या दे रहे हैं? तो इसलिए ये बहुत बढ़िया अवसर है। हम सब इसी तरीके से एकजुट होकर के जो ये कुरीतियाँ हैं और जो सामाजिक दुर्भावनाएं हमारे प्रति जागृत हो रही हैं,
इनसे संयम पूर्वक लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरे विश्व की निगाहें ये साधारण चीज नहीं है, पूरे विश्व की निगाहें हम पर है कि जब तक ये बने रहेंगे तब तक इस भारत का, सनातन का कोई बिगाड़ने वाला नहीं। तो इनको खत्म कर दो, अपने आप सब खत्म हो जाए। इसलिए ये सब चल रहा है, इसको साधारण चीज मत समझिए। हर बिरादरी में वामपंथियों को घुसेड़ दिया गया, हर बिरादरी में वामपंथी घुसे, और वो कहीं ना कहीं से उनको फंडिंग मिल रही है, और तमाम प्रकार की जो भ्रांतियाँ फैला करके हमको आपस में छोड़ने का काम कर रहे हैं। विकास हिंदू ने चेतावनी दी, यदि निर्णय हिंदुओं के खिलाफ हुआ तो जनपद में बड़े विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। विकास हिंदू ने आई इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे भी सुन लीजिए। हिंदुओं को आपस में बांटने वाला कानून है जो कि सरकार द्वारा लाया गया है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने 19 मार्च तक के लिए इसमें रोक लगाई है। और बाकी 19 मार्च के बाद देखते हैं, अगर कुछ भी ऐसा निर्णय आता है जो हिंदुओं को तोड़ने वाला निर्णय हुआ तो उसके खिलाफ हम सब लोग एक होकर बड़ा प्रदर्शन सीतापुर से इसकी शुरुआत की जाएगी और वो लखनऊ और दिल्ली तक जाएगी। आप सवर्ण समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सवर्ण क्या, मैं पूरे हिंदू समाज को संदेश दूंगा, सब एक होके रहिए। ठीक है, यूजीसी आया है, उसमें सरकार का भी धन्यवाद है कि उन्होंने हम लोगों को एक होने का मौका दिया है। तो देखिए, सवर्ण समाज में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे बनिया हो, वो भी तो हिंदू हैं। आज मुझसे लोग कहते हैं कि आप हिंदू संगठन चलाते हैं, आप क्यों यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो ब्राह्मण ठाकुर हैं वो भी तो, जो बनिया हैं वो भी तो हिंदू हैं, वो कोई ऐसा तो है नहीं मुसलमान है कन्वर्ट होकर हिंदू बने। भाई हमारे पूर्वजों ने, ठीक है, लड़े, मुगलों से हमारे पूर्वज लड़े, हम लोग ने गुलामी नहीं करी, हमने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, तो आज उसका परिणाम है कि हम ब्राह्मण ठाकुर बनिया बने बैठे हैं। ठीक है ना? तो सभी हिंदू समाज से मेरा निवेदन है कि आपस में मत लड़िए। ठीक है, एक तरफ आप हिंदू सम्मेलन करा के बात कर रहे हैं कि जातवाद की करो विदाई, हिंदू भाई और जातियों में हम लोग को बांटे। एक तरफ कहते हैं कटोगे तो बटोगे। ठीक है, पहले मुसलमानों से लड़ाया, अब हिंदुओं से लड़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सभी लोग एक सुर में बोलेंगे और इस यूजीसी का विरोध करेंगे। देखिए, ऐसा है ना, वो उनकी राजनीति है, हम लोग राजनीति के चक्कर में पड़ते नहीं। ठीक है, वो केंद्र सरकार ने भैया शायद पीडीए से डर के, जो अखिलेश जी का पीडीए होगा उससे डर के ये यूजीसी ले आए। ठीक है, क्या ज़रूरत थी भाई? आज आप पढ़ते थे, मैं पढ़ता था, तो हम लोग जब बैठते थे साथ में इंटरवल में भोजन करते थे तो उसमें राजवंशी भी साथ होता था, गुप्ता भी साथ होता था, ठाकुर भी साथ होता था, पंडित भी साथ होता था, बैठ के एक ही टिफिन में खाते थे। आज आपने क्या कर दिया? आज आपने हीन भावना पैदा कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। आज क्या समान वर्ग का बच्चा किसी और के साथ बैठेगा? वो तो यही डरेगा कि हम अगर मजाक कर लेंगे तो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ठीक है, आपने दूरियां पैदा कर दी और आप हमारे बच्चों को अपराधी बना रहे हैं। जिस बच्चे के भविष्य खराब हो जाएगा, जिसके ऊपर मुकदमा लिख जाएगा, फिर वो अपराधी बनेगा, वो बहुत महान आदमी नहीं बनेगा। तो आप अपराध पैदा कर रहे हैं, फिर बाद में कहेंगे सवर्ण अपराधी हो गए। 19 तारीख देखा जाए भैया, देखिए, विरोध हमेशा मर्द करते हैं, ना मर्द नहीं करते हैं। विरोध जो है ना, ठीक है, देखिए, विरोध हमेशा मर्द करते हैं, ना मर्द नहीं करते। और एक और बात है, जैसे हम लोगों का जो लोग विरोध कर रहे हैं, तो बात ध्यान रखिए कि विरोध भी हमेशा जिंदा लोगों का होता, मुर्दों का नहीं होता। तो हम जिंदा हैं, इसीलिए हमारा विरोध हो रहा है, बाकी मुर्दे तो पड़े। 19 के बाद ये फैसला बैठक में देखा जाए, ये करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। भाई हमारा मुखिया, अगर हमने भाई हमारे मुखिया ने अगर कुछ गलत किया है तो हमारा हक है, हम आपको देखे। हिंदुओं को भाजपा ने नहीं बनाया, भाजपा को हिंदुओं ने बनाया है। ठीक है, वो जो गलत फहमी में है कि भगवा आप नहीं लेके आए हैं, भगवा हमारा था, हमने आपको नेतृत्व दिया कि आप खड़े होके आप हम लोगों के आगे चलिए, पर आप हमको धकेलेंगे खाई में और खुद आगे चलेंगे तो फिर हम आपको भी पीछे ले आएंगे। भाई हम अगर हमारे शिवाजी अगर नाराज हैं तो हम गजनी को तो नहीं अपनाएंगे ना, गजनी से तो विरोध जीवन भर रहेगा। हमारा बच्चा, हम उसको मार तोड़ के फिर वापस ले जाएंगे। सबसे पहले आपने देखिए, पार्टी आर्टी पे हम लोग विश्वास नहीं करते। देखिए, पार्टी बन जाएंगे, हम भी दायरे में बंध जाएंगे। हम बंधना नहीं चाहते, हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, आज मंच पे खड़े होकर विधायक को भी गरियाते हैं, सांसद को भी गरियाते हैं, मंत्री को भी गरियाते हैं। तो हम ये नहीं चाह रहे हैं कि कल को कोई हमको गरियाए, इसीलिए हम गरियाने के लिए हैं, गाली खाने के लिए। अगर बिल वापस, बड़ा आंदोलन, उग्र आंदोलन भी दिखा दिया जाएगा कि आंदोलन होता क्या है।
ताकत का जो आप सीतापुर से शुरुआत की जाएगी और हर एक एक गांव का व्यक्ति जुड़ेगा, और ये नहीं कि उसमें सवर्ण समाज जुड़ेगा, हर समाज जुड़ेगा। और देखिए अब तो स्टे आ गया है, तो अभी फिलहाल मेरा ये प्रोग्राम स्थगित हो गया है। अगर 19 तारीख को और फैसला हमारे हक में आएगा, क्योंकि 19 तारीख को नवरात्र का पहला दिन और हिंदू नववर्ष है, तो हिंदुओं की बड़ी जीत। इस दौरान भाजपा नेता योगेंद्र सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय प्रकाश सिंह, अशोक सिंह, पीयूष शुक्ला गोपाली, पप्पू सिंह, किसान नेता मयंक सिंह, राघवेंद्र सिंह, प्रधान रोहित सिंह, प्रदीप शुक्ला, राघवेंद्र सिंह, शिवशंकर सिंह सहित तमाम सवर्ण समाज के लोग मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।